कहानी शेर आया, शेर आया। लेकिन इस बार सच में। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शरारती लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल हंसमुख, चंचल और बहुत नटखट था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, मजाक करना। वह अक्सर गांव वालों के साथ ऐसी शरारतें करता कि सब परेशान हो जाते। कभी वह कहता, अरे अरे, तालाब में मगरमच्छ आ गया। तो कभी चिल्लाता, देखो, राजा के सिपाही आ रहे हैं। और जब सब दौड़ते हुए आते तो गोपाल ठहाका मारकर हंस पड़ता। हाँ हाँ हाँ, पकड़े गए। मजाक था। गांव वाले अब उससे तंग आ गए थे। वे कहते, गोपाल, एक दिन तू बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। लेकिन गोपाल अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। एक दिन की बात है। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। सूरज तेज चमक रहा था और गोपाल अपने भेड़ों को जंगल के किनारे चराने ले गया। पेड़ों से छनकर आती धूप, हवा की सरसराहट, सब कुछ शांत था। गोपाल ऊब गया। वह बोला, अरे, दिन तो कितना लंबा है, कुछ मजा किया जाए। और तभी उसके मन में वही पुराना विचार आया, चलो, गांव वालों को थोड़ा डराया जाए। वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ, शेर मेरे भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वाले अपने औजार छोड़कर दौड़ पड़े, कोई डंडा लेकर, कोई पत्थर उठाकर। सब जंगल की ओर भागे। लेकिन जब पहुंचे तो देखा, कोई शेर नहीं था। सिर्फ गोपाल हंस कर लोटपोट हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, मजाक था, मजाक था। गांव वाले गुस्से से बोले, गोपाल, अब बहुत हुआ। अगली बार अगर तू झूठ बोलेगा तो कोई नहीं आएगा। लेकिन गोपाल ने कान में तेल डाल रखा था। वह फिर हंसता हुआ बोला, अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों? सब तो मजे के लिए है। कुछ दिन बाद रात को बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश होने लगी। अगली सुबह गोपाल फिर भेड़ों को जंगल ले गया। लेकिन आज कुछ अलग था। जंगल में सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोपाल ने सोचा, शायद खरगोश होगा। लेकिन तभी सामने से एक बड़ा सा शेर निकल आया। शेर की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और वह धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ रहा था। गोपाल के हाथ पैर कांपने लगे। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, शेर आया, सच में शेर आया, कोई तो मदद करो। वह दौड़ दौड़ कर चिल्लाता रहा। गांव तक उसकी आवाज पहुंच भी गई। लेकिन गांव वाले बोले, फिर वही झूठ, अब की बार नहीं जाएंगे, हमें मूर्ख बनाता रहेगा। गोपाल की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। भेड़ें इधर उधर भाग गई और गोपाल पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। शेर ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर जंगल की ओर लौट गया। जब शाम को गोपाल डरासमा गांव लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भरी थी। गांव वाले हैरान रह गए। गोपाल रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आज सच में शेर आया था। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अब समझ में आया, झूठ बोलने वाला जब सच भी कहे तो कोई नहीं मानता। अगले दिन से गोपाल ने अपनी शरारतें छोड़ दी। वह सबका ईमानदार और सच्चा दोस्त बन गया। गांव वाले भी बोले, अब हमारा गोपाल बदल गया है।
और गोपाल हर बच्चे से कहता, हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। सीख। झूठ बोलने वाला जब सच बोलता है तब भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हमेशा सच्चे रहो और सबका भरोसा बनाए रखो। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली डेली मॉरल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।